Hello everyone, so it's been a long time that we connected and you all showered some love to travel some trails. So here I am with the second part of the video that was left to attach. Before proceeding with the actual video, let me thank you guys for all the lovely comments and so many likes, and also to the people who have subscribed to it. And जिसने अभी नहीं किया है ना, चुपचाप जा करके कर लो, otherwise remember I will be putting chili in your cake instead of flavors. Rather wasting your crucial time, let's quickly get into the video. तो ये है अर्धकुमारी। गर्भजून गुफा की पर्ची लेफ्ट साइड काउंटर से लेनी होती है, और अगर रात को रुकना है तो सिक्योरिटी जमा करके कंबल भी मिल जाते हैं। गुफा में 2 बार आरती होती है, एक तो सुबह 6:20 से 8:45 और दूसरी रात में 7:20 से 8:40। इस बात का खास ख्याल रखना है कि आरती के दौरान गुफा के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। गर्भजून के दर्शन शायद किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि हमें दर्शन करने के लिए पूरा 1 दिन लगने वाला था। तो अपना समय बचाने के लिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम निकल गए थे भवन की ओर। अब यहाँ से भवन करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी पे था। एंड इट्स आवर सेकेंड डे, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम छोटे वाले रास्ते से भवन के साइड जा रहे हैं। एंड ये रास्ता छोटा और अच्छा तो है, बट साथ ही यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा पूरे रास्ते ही। सो मेक श्योर कि आप कुछ साथ में लेकर के आओ खाने के लिए। एंड ये इतना ज़्यादा साउंड भी चलता ही रहेगा। एंड वन मोर थिंग वॉज लेफ्ट टू टेल यू गाइज कि ये सांझी छत वाला रास्ता नहीं है, ये अर्धकुमारी के मेन भवन से लेफ्ट साइड एक गुफा गई है, वहाँ से रास्ता है। समझ जाओ। नहीं तो घुस जाओ वीडियो में, घुस जाओ तुम। नाउ भवन इज जस्ट 4 किलोमीटर्स, लेट्स गो। चलो चल रहे। हिमकोटी इज जस्ट 650 मीटर्स अवे फ्रॉम हियर। एंड ये हमारा सस्ता ब्लॉगर और ये छोटी ब्लॉगर ब्लॉग बनाएगा। लुक एट द एरिया। अभी हमें वहाँ से पूरा वहाँ तक जाना है, एंड स्टिल डोंट नो कि अभी कहाँ तक जाना है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जितना बेस्ट हो पा रहा है वी आर डूइंग। ये हमारा सस्ता ब्लॉगर खड़ा है। फाइनली इतना चलने के बाद हमें कुछ तो मिला है, लाइक सीरियसली कुछ तो मिला है खाने के लिए। लेट्स गो एंड ईट समथिंग। तो ये ले ली हमने अपनी सुकून भरी डू इट योरसेल्फ वाली कॉफ़ी। अब हम पहुंच चुके थे हिमकोटी। ये है श्राइन बोर्ड का डोसा पॉइंट। ये श्राइन बोर्ड का है तो मिनिमम रेट्स पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही मिल जाती हैं। चलो अब चलते हैं श्राइन बोर्ड के भोजनालय की तरफ। यहाँ की जस्ट 15 रुपए की कॉफ़ी वॉज लिटरली अमेजिंग। काश ये श्राइन बोर्ड की स्पॉन्सर्ड वीडियो होती तो मैं इस वीडियो में भी कॉफ़ी की महक डाल देती। वेल नेवरदलेस डू विजिट दिस एरिया एट हिमकोटी। द व्यू ओवर द माउंटेन्स इज रियली वेरी माइंड ब्लोइंग। तो अभी छोटा ब्लॉगर ब्लॉगिंग करेगा। क्या भैया क्या होती है ब्लॉगिंग? बताइए, कोई कमेंट करके बताइए। बताइए इतनी ही थी इनकी ब्लॉगिंग, ठीक है। यार सॉरी टू इंटरप्ट in between, but sometimes you feel really bad for those people who you wanted to be in your family trip but they are not with you. Something like that happened with us. My sister Muskan is not with us in this good family trip. So बहन, अगर तू हमारी वीडियोस देख रही है, लाइक हमारी वीडियो देख रही है, सो प्लीज़ मेक श्योर हम तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि तुम अपने सारे ट्रिप्स ऐसे ही कैंसिल करती रहो ताकि हम और अच्छे से इंजॉय कर सकें, जस्ट बिकॉज तुम्हें चलाने के लिए। ये पकड़ लेगा, ले लो। ये तो क्या हुआ? बहन डर गई।
लो नहीं काटता है, छोटे बहुत से हाथ काटते हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। रास्ते भर भरपूर मज़े मस्ती करते हुए आखिर हम पहुंच ही चुके थे अपनी मंजिल तक। भवन के अंदर फ़ोन, लगेज या फिर लेदर का कोई भी सामान लेकर जाना मना है, तो वो सब नीचे आप लगेज रूम में सबमिट कर सकते हैं। अब नहाए बिना भवन के अंदर कौन जाता है, तो बस थोड़ा आगे जा कर के ही वहाँ पे पब्लिक वॉशरूम्स बने हैं, वहाँ के ठंडे ठंडे पानी का आनंद लीजिएगा। अब फ़ोन अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं था, तो आप इस प्यारे से सफ़ेद भवन को यहीं से देखिए और जय माता दी बोलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। दर्शन करने के बाद हम वापस बाणगंगा पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में दिख गई हमें ये जन्नत। अरे रुको भाई, जन्नत जुबेर नहीं बल्कि 50 रुपए में थकान छू मंतर कर देने वाली जन्नत। बस फिर क्या था, 15 मिनट के लिए तो लग रहा था अपनीच भगवान है। हम उस शॉप से निकले ही थे कि सामने हो गई एक ट्रेजेडी ये कि ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची मेरे पास रोती हुई आई जस्ट बिकॉज शी लॉस्ट हर पेरेंट्स। भाई मुझे ये बात नहीं समझ आती, इतनी भीड़ में लोग कैसे अपने बच्चों का हाथ छोड़ देते हैं। इवन शी वॉज नॉट एबल टू टेल द नेम ऑफ हर पेरेंट्स। खाली खुद का नाम जीविका पता था और ये पता था कि वो नर्सरी में पढ़ती है। बट होपफुली आफ्टर सो मैनी एफर्ट्स शी मेट हर फादर। लेकिन बस इतना ही नहीं था। द बिग डील वॉज इंस्टेड ऑफ पैसिफाइंग दैट लिटिल एंजल, हर फादर वॉज रेजिंग हिज वॉइस ऑन हर। खैर शुक्र है कि वो अब अपने पेरेंट्स के साथ सेफ है और यहाँ वानर सेना के मेंबर हमारा चिप्स चुरा कर खा रहे थे। और यहाँ फाइनली अब हम कटरा वापस आ चुके थे। इस बार हमने आशीर्वाद भवन में चेक इन किया। ये भी श्राइन बोर्ड के अंडर ही आता है, तो इसकी भी प्री बुकिंग करवाना मत भूलिएगा। हमने हर एक नए दिन के लिए एक नया एकोमोडेशन बुक किया था और हर जगह का अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। Ending the video with a pretty smile on my face and hoping you all to do the same. Do like, comment and subscribe to my channel and please share it if you found it helpful. Thank you. Bye bye. Keep loving. We'll meet soon.